जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मोस्ट VVI क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जैक बोर्ड एग्जाम 2022 जो है आपका चल रहा है, 2022 का एग्जाम आपका चल रहा है। तो इसमें हम लोग पूरे के पूरे आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10 का जो टर्म 2 का एग्जाम चल रहा है। इस टर्म 2 के लिए मैंने क्या किया है कि ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया है। आपको पता होगा कि टर्म 2 में ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर आपका मैं बता दूं कि कृषि चैप्टर, और दूसरा क्या है तो आपका जो खनन वाला चैप्टर है, हम लोग उस वाले 2 चैप्टर से हम लोग बात करेंगे। तो इन दोनों चैप्टरों का अगर मैं बात करूं तो दोनों से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो जिस तरह मैंने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने चुना था और मैंने आप लोगों के डिमांड पे वो बना दिया था, तो आप लोगों ने जब देखा तो आपने बोला कि नहीं सर वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि उसी तरह जिस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने 2016 से, 2017 से, 2018 से और 2019 से मैंने उठाया था, तो उसी तरह ज्योग्राफी के भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2016 में भी पूछे गए हैं, 17 में भी पूछे गए हैं, 18 में भी पूछे गए हैं और 19 में भी पूछे गए हैं। और हो सकता है तो 2022 में भी क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो वो सारे क्वेश्चनों को मैंने उठा के लाया है और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका भूगोल के एग्जाम के लिए। और अगर आप इसको कर लेते हो तो मैं दावा के साथ में बोल सकता हूं कि भूगोल में इससे बाहर कुछ भी नहीं, एक भी क्वेश्चन जो है भूगोल में इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स बच गया, पॉलिटिकल साइंस बच गया, तो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन के वीडियो है वो आपको मिल जाए और आप एग्जाम में क्या करके आओ, अच्छे नंबर लेके आओ। तो दोस्तों वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा मैंने अपने हाथ से मैंने टाइप करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठाया और मैंने वहां का स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको दे दिया। मैंने इसलिए अपने हाथों से ये सारा कुछ किया है ताकि आपको लगेगा कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो देख सकते हो जैसे कि आपका सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि वाले चैप्टर से मैं बात करूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कृषि वाले चैप्टर से। पहला चैप्टर क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के कृषि का नाम बताएं। तो कितने प्रकार के कृषि होते हैं भारत में, वो उन सारे का नाम लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या आ सकता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि क्या है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं। या तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, या एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मनिर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो दोनों का ही आंसर क्या होता है, एक जैसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हस्तांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, यह भारत के किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो हस्तांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है ना। कर्तन दहन प्रणाली जो है कृषि वो क्या है, इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों को भी क्या करें, आप याद कर लें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो हमारा क्वेश्चन क्या है कि गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि गहन कृषि और रोपण कृषि में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है और ये क्वेश्चन में लिख के ले लो आप मेरे से कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन या किस तरह से आ सकता है कि रोपण कृषि पर टिप्पणी करें अथवा उसका विशेषता बताएं, या जो भी देखो यहाँ पे क्या है, गहन कृषि पर क्या करना है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रोपण कृषि पर क्या करें, टिप्पणी करें। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो ये दोनों क्वेश्चन का आपके पास आंसर जो है अवेलेबल रहेगा। या अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को कर लोगे तो इस वाले क्वेश्चन का भी क्या होगा कि आंसर आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। तो ये तीनों में से क्या करें, एक क्वेश्चन को कर ले तो आपका याद हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भारत के 3 कृषि ऋतुओं के नाम दे तथा उन ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसलों के भी क्या कर रहे हैं, उनको भी नाम लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे आपको पता होगा कि 3 तरह का ऋतु है, एक तो रबी फसल, एक रबी ऋतु, खरीफ ऋतु और जायद ऋतु। तो 3 तरह के हमारे पास क्या है, कृषि ऋतु है और उनसे उन ऋतुओं पर उगने वाले फसलों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपका आएगा।
अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके आते हैं, हर साल पूछा जाता है। जैसे कि भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये जो खेती के बारे में हर साल क्या होता है कि किसी साल गेहूं के बारे में पूछ लेता है, किसी साल चावल के बारे में, या तो फिर चावल की जगह धान भी लिखा होगा, कपास के बारे में, गन्ना के बारे में। तो आप क्या करें कि जो भी आपकी गेहूं की खेती है, चावल या धान की खेती है, कपास की खेती है और गन्ने की जो खेती है, ये खेती को आप याद कर ले, उनकी उपयुक्त भौगोलिक दशाओं को याद कर ले, जिससे आपका क्या होगा कि नंबर जो है आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रमुख 2 पेय फसलों की क्या करना है, भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी फसल के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो सारे आपके खाद्य फसल है। लेकिन जैसे कि आपका पेय फसल में देखिएगा, एक चावल आता है, चावल में बोल रहा हूं, एक तो चाय आ गया और दूसरा क्या आएगा, कॉफी। तो चाय और कॉफी के भी क्या करें कि उनका जो भी भौगोलिक दशा है, इनके बारे में भी आप याद कर लें, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो भारत में किन्हीं 2 प्रमुख खाद्य फसलों के नाम तथा उनका उत्पादक राज्यों का क्या करना है, नाम लिखना है, और यह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और में क्या आ सकता है, या तो देखिएगा ये जो मैंने तीनों और का जो ये 7वां नंबर में मैंने जो 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, तो होता क्या है कि अगर 7वां नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला नहीं पूछेगा, और इनकेस अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो ये दोनों नहीं पूछेगा, या अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये दोनों नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखने की कौन से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। और देख सकते हो ये क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का उल्लेख करना है और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको क्या करना है, ये कर लेनी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए संस्थागत सुधार का क्या करना है, वर्णन करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन का एक अगला दूसरा भी रूप हो सकता है, जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, और वो रूप क्या है, देख सकते हो कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। यही क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन को घुमा के कभी पूछ देता है, तो दोनों ही क्वेश्चन को याद रखें और इसका आंसर जो होगा सेम होगा हमेशा। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लिया जाए ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि सरकार द्वारा, क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्तों क्या है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार का कार्यक्रम का क्या करना है, सूची बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा का विवरण दे। भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसका विवरण देने के लिए बोला है। और एक जो है मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपनी ओर से दे रहा हूं आपको, जो आपको करके जाना है, और वो क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम सहायता मूल्य से आप क्या अभिप्राय है, न्यूनतम सहायता मूल्य से क्या अभिप्राय है, ये आपको कर लेनी है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा दूसरा जो इकोनॉमिक माने भूगोल का जो चैप्टर बता है, उस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे, जो भी खनन वाला चैप्टर हम लोग उससे बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहां पे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है उस चैप्टर से कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है, उज्जवल है, क्यों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दे रहा था 2016 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। तो आपके भी एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डाले। तो क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन मेन में दिया है तो ये आपको अथवा में मिलेगा, और अगर ये मेन में दिया है तो ये वाला क्या मिलेगा, अथवा में मिलेगा। तो दोनों ही क्या करें, क्वेश्चन को कर ले। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। परंपरागत और गैर जो ऊर्जा परंपरा है, संसाधन है, उसमें क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। दो बहुत ही क्या वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताएं, यानी कि जो भी ऊर्जा के जो भी संसाधन है उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आता है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, अगर ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस साल पूछ दिया है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, आपके वीवीआई क्वेश्चन है, आपको कर लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि लौह तथा अलोह खनिज में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। तो ये भी क्या करना है, आपको कर लेने हैं। और क्या आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपका आएगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के क्या करना है,
दो स्रोतों के नाम लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और लास्ट अगर मैं बात करूं 16वां नंबर क्वेश्चन का, तो क्या है खनिज क्या है, तो इससे भी क्या है आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारा का सारा करवा दिया। अब आपका काम है क्या करो कि आप मेरा समर्थन करो, आप मेरा सपोर्ट करो। तो जिस तरह से आपकी डिमांड होती जाती है मैं उस तरह से मैं आपकी डिमांडों को पूरा करने का कोशिश करता हूं। अब मेरी एक डिमांड है कि आप क्या करें, जल्द से जल्द जो मेरा सब्सक्राइबर है उसको 2000 क्या करें कंप्लीट करवा दे, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर मैं क्या करूं कंटेंट दे सकूं। तो अगला जो वीडियो आएगा तो मैं बता दूं कि अभी हम लोग जो हमारा ये जो चैप्टर है खनिज संसाधन का, जो हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर है, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं करा है, तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर भी आपको कर लेने हैं, अगर ये होगा तो कल आ जाएगा, नहीं तो परसों भी क्या होगा इसका आपका पूरा का पूरा वीडियो जो है आ जाएगा। तो इसको कर लें, उसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे किस पे, इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। और इकोनॉमिक्स के क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करना है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तो क्या करें वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।